Hi guys, welcome to my channel Super Infinity Education. A very happy CA day to you. आज हम लोग जो है CA फाउंडेशन का पेपर 2A बिजनेस लॉ डिस्कस करने वाले हैं. तो हैप्पी CA डे टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ICAI. तो इस पॉजिटिव नोट पे व्हाट अ बेटर वे टू स्टार्ट दिस चैनल ऑन द CA डे और CA फाउंडेशन का पेपर 2A बिजनेस लॉस है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स गो. ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सर ये लेक्चर जो आप ले रहे हैं सर पूरे पूरे लेक्चर्स आएंगे. हाँ सर, पूरे लेक्चर्स आएंगे. बिजनेस लॉस के चारों लॉस जो है बेसिकली आपके चार लॉस है. तो हम लोग अभी एनलिस्ट करते हैं कि ये चार लॉस कौन से हैं. उसको चार लॉस को हमने दो कैटेगरीज दी हुई है सर. सबसे पहला जो है हमारे है तीन बिजनेस लॉस और एक कंपनी लॉ. ओके, आ जाइए. तो बिजनेस लॉ में सर तीन लॉज होंगे. पहला होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट और तीसरा होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता हूँ तो उसका ईयर साथ में जाता है. तो सॉरी, इसका 19 में लाया गया था, 1930. ठीक है, और इसको 1932. तो ये है आपके तीन लॉस जो कि प्योरली बिजनेस लॉस है और एक है जो कंपनी लॉ है. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. मतलब सर ये आप बोलना चाहते हो कि सर ये तो ब्रिटिश के टाइम का है सर. इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में. उसके पहले सर ये एनेक्ट हुआ है. हाँ सर, उसके पहले एनेक्ट हुआ है 1872 में सर. तब तो सर ब्रिटिश का राज था. हाँ सर, ब्रिटिश ही राज था सर. तो इसका मतलब है सर ये एक्ट ब्रिटिश का है सर. अबॉलिश अबॉलिश सर, वेट कीजिए. ये द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था जो कि आगे जाके द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना. एंड लेट्स से कि इसमें इंग्लिश या जो ब्रिटेन के जो है रूल्स, बेसिकली इंग्लिश लॉ इज वन ऑफ द मेन ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इन द वर्ल्ड. तो इसका ये एक ब्रांच का जो है इंडिया का अडेप्टेशन है जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ लागू किया था या उन्होंने हमारे यहाँ पे इसको कमेंस किया था या लागू किया था इंडिया में. ठीक है, तो इसमें सर आप क्या सीखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्या सीखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? बेसिकली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ. एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है, ये इन अ नटशेल कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये सब सीखना है. आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर ये तो क्या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते होंगे सर, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होता होगा. लेकिन सर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब इन रियलिटी जब आप कोई 5 रुपए का चॉकलेट भी खरीदते हो तब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके जो भी है डेली लाइफ में यूज होता है सर. आप कोई भी चीज आज कोई भी खरीदते हो 1 रुपए से पिन से लेके एरोप्लेन खरीदते हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है सर. ओके, तो ये हो गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा सा आपको प्रीफेस दे दिया. ठीक है, अब और अगर इसको एक पॉइंट और जो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताना चाहूंगा, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो सर मतलब ये इंडिया में कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, सब ब्रिटेन का ही है. नहीं नहीं सर, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होते गई, ई कॉमर्स आया, ये आया, वो आया, लेटर्स गॉट रिडेक्टेड, अब ईमेल्स यूज होते हैं, जनरली नो वन राइट्स लेटर्स. तो सर वो सब जो छोटे माइनर चेंजेस है दैट हैव कम इन. तो सर पूरा का पूरा एक्ट चेंज हो गया? नहीं सर, 95% ऑफ द एक्ट इज ऑलमोस्ट सेम एज इट वाज इन 1872. ठीक है, कुछ एडिशन डिलीशन हो गए बट द कोर पार्ट ऑफ द एक्ट वो सेम है. कोर चेंज नहीं हुआ है. तो बेसिकली इट इज द इंग्लिश लॉ दैट इज बीइंग फॉलोड इन इंडिया. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी इन लॉ. वेन एवर वी गॉट इंडिपेंडेंस हमने बहुत कुछ उनका यूज किया हुआ है. वी हैव नॉट बीन इन दैट फेज वेयर हमने खुद का कुछ बनाया था उस टाइम पे. एंड इट सूटेड ऑल्सो इंडियन कंडीशंस क्योंकि वो ऐसे बेसिकली था कि यार सब जगह पे वो एप्लीकेबल हो रहा था. तो वी कंटिन्यूड विद दिस. ठीक है, बेसिकली अडेप्टेशन हर एक लॉ में कहीं ना कहीं से लिए जाते हैं. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट ठीक है, आपको जो अगर एक बेसिक बताना होगा तो सर हाँ सर, इंग्लिश लॉ है उसके हिसाब से है, काफी सारे चेंजेस नहीं है. द मेन एक्ट इज सेम एज वी वर टॉकिंग अबाउट 1872 का है, वहीं से काफी कुछ चेंजेस नहीं है. उसके बाद आ जाइए आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपका जो अब भी अगर आपको बहुत ही माइन्यूटली समझना है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है तो उसमें मैं बताऊंगा आपका जो भी परचेज सेल जो भी होता है
कोई भी आपका ट्रांजैक्शन अगर होता है रिगार्डिंग टू परचेज सेल ट्रेडिंग, वो सब यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं बताना चाहूंगा, फिर उसका जो मजा है वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब वो निकल जाएगा। तो लेट्स स्टे उसके ऊपर ही कि 1930 में सोगा आया था या सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था। फिर उसके बाद है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैसे समझाओगे सर इन अ नटशेल? अगर मुझे आपको बताना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन अ नटशेल क्या है, तो मुझे आपको सिर्फ यही बताना है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, लेट्स से आप अभी जस्ट 12th से पास आउट हुए हो एंड यू हैव कम इनटू द फाउंडेशन, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार सर पढ़ाई वढ़ाई सीए तो करता रहूंगा सर, बट कुछ साइड बाय साइड बिजनेस करना चाहिए। तो अगर आप अकेले बिजनेस करते हो तो आपको क्या लगता है कि अकेले आदमी को पार्टनरशिप की जरूरत है? पार्टनरशिप यूनिट्स एसेंस ही है कि दो आदमी चाहिए। अगर आप डिसाइड करते हो आप और आपका फ्रेंड मिलके, चलो हम लोग यार एक समझ लीजिए कि कोई ट्रेडिंग चालू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट ट्रेडिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। आप दो जने मिलके जाते हो इसमें कि हम दो जन मिलके बिजनेस करेंगे। तो जब आप सोचते हो यार अकेला तो नहीं कर सकता, दो जन करूंगा तो पार्टनरशिप में करूंगा। तो बेसिकली व्हेन टू पीपल कम टुगेदर, अगर इसमें अगर मुझे आपको देना है, टू और मोर होना चाहिए, टू और मोर पर्सन कम टुगेदर। सर आप भी सर मैसेजिंग वाली ये यूज कर रहे हो सर, लैंग्वेज यूज कर रहे हो? हाँ सर हम भी यूज करते हैं, एग्जाम में मत यूज करना, ठीक है। टू और मोर पर्सन व्हेन दे कम टुगेदर, एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं एंड दे डू देयर बिजनेस टुगेदर, ठीक है। वो साथ में मिलके पूरा बिजनेस रन करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, दे हैव टू डिसाइड कौन कितना काम करेगा, 50-50% काम करेगा, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट शेयर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सब आगे आएगा। बट इन अ नटशेल अगर आप मुझे पूछो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सर पार्टनरशिप मतलब क्या, बेसिकली आपको पहले ये समझाना बहुत जरूरी है। व्हेन टू और मोर पीपल और मोर पर्सन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिजनेस, और वो साथ में बिजनेस रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग ऑफ द बिजनेस इज वन सिनेरियो जहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ठीक है। अब हो गया सर आईसी हो गया, सोगा हो गया, आईपी हो गया, ठीक है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। टू और मोर पर्संस कम टुगेदर, दे फॉर्म अ बिजनेस। भाई वो हम बिजनेस रन करेंगे, भाई कुछ भी साथ में बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, भाई माल्या बनेंगे, भाई सॉरी माल्या नहीं भाई अंबानी बनेंगे सर, जो भी बनना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंपनीज लॉ। कंपनीज लॉ में अगर आप देखें तो है कंपनीज एक्ट 2013, ओके भाई। तो कंपनीज एक्ट 2013 में आप क्या करोगे? अरे सर कंपनी एक्ट 2013 सर देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सर ये सब प्री इंडिपेंडेंस एरा के। तो सर कंपनीज एक्ट 2013 सर अभी नया नया सीखना, एकदम न्यू एक्ट है सर। हाँ सर एकदम नया है, इट्स 7 years old, 7 to 8 years old। 2013 बेसिकली शुरू हुआ था, इट वाज एनेक्टेड इन 2013, वहां से उसकी शुरुआत हुई थी। काफी सारे चेंजेस अब उसमें भी आए हैं। पर सर 2013 में ही आया क्या कंपनीज एक्ट पहली बार? उसके पहले कंपनीज एक्ट था ही नहीं, मतलब उसके पहले कंपनीज कोई फॉर्म ही नहीं करता था। नहीं नहीं साहब ट्रेन रोको, ट्रेन रोको साहब, उसके पहले था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है साहब। कंपनीज एक्ट 1956 में, उसके पहले कंपनीज गवर्न होती थी सर। मतलब 1956 का एक्ट अभी अबॉलिश हो गया सर। अगर आप पूछोगे अबॉलिश हो गया जैसे, तो इट वुड बी रॉन्ग वर्ड। इसको जो है कंपनीज एक्ट 1956 को रिवैम्प किया गया, ठीक है। पूरे का पूरा एक्ट एक्चुअली रिडक्ट करके नया लाया गया। बट 2013 में भी कुछ कुछ सेक्शंस थे जो कुछ टाइम तक फॉर सर्टेन पीरियड, ट्रांजिशनरी सेक्शंस जिसे कहते हैं, या ट्रांजिशनल सेक्शंस जिसे कहते हैं, कि 1956 के कुछ सेक्शंस थे जो 2013 के बाद भी थोड़ा टाइम चले थे, एंड दे हैड अ सनसेट क्लॉज, जैसे कि यार खत्म होने आ रहे थे, तो अब 1956 में अगर उसको कोई डेट दी गई थी कि इस डेट तक खत्म होंगे, तो उस डेट पे खत्म होकर 2013 में मर्ज हो गए, ठीक है। ये सब आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद कहीं कहीं हम लोग जब 2013 की बात करेंगे तो हम लोग शायद पुराने लॉ में जाएंगे कि 1956 में ऐसा था, 2013 में ऐसा था। इट इज जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग यू सो दैट आपको आराम से अच्छे से याद रहे, ठीक है। nowhere is 1956 ever going to be mentioned in your सिलेबस, और नोवेयर हम लोग बात करेंगे कि 1956 में ऐसा था, या आपकी बुक में कहीं नहीं होगा। आई मे यूज इट एज एन एग्जांपल, या 1956 या पुराने एक्ट में ऐसा था और नए एक्ट में ऐसा है।
अभी आपको पूरी तरह से अगर एप्लीकेबल है तो कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। ओके सर, फिर आप ये समझाइए सर, हमको ये एक्ट कहाँ कहाँ काम आएंगे? ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप मुझे बोलो, तो ये दो एक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सर ये आपको सर अननोइंगली, सर इम्प्लाइडली, या कुछ भी बोल लो, आप एवरीडे लाइफ में यूज करते ही हो। शायद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट का इतना एप्लीकेशन आपके डे टू डे लाइफ में नहीं आता होगा जितना आईसीए और सोगा का आता है, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का आता है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, अगर आपको एक और एग्जाम्पल देना है कंपनीज एक्ट का, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ कंपनी इज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब इनका बात कर रहे थे, टू और मोर पर्सन कम टूगेदर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, अगर कंपनी में बात करेंगे तो लेट्स से कि ए टू जेड, मिस्टर ए टू मिस्टर जेड, ऐसे 26 लोग हैं। ठीक है, 26 लोगों के पास हजार हजार रुपया है, उनको कोई बिजनेस में लगाना है। अब उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि वो बिजनेस रन कर सकते हैं, इसलिए ए बी सी क्या बोलते हैं, ए बी सी, कि यार हम लोग एक फॉर्म बना, कंपनी बनाते हैं ए बी सी लिमिटेड, जहाँ पे हम डी से लेके जेड का हजार हजार रुपया लेते हैं। ठीक है, और उनको ये शेयर दे देते हैं हमारी कंपनी का। ओके, तो इस इन नटशेल अगर आप बोलो कि तीन लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और बाकी लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, यानी दे आर द शेयर होल्डर्स, उनको एक शेयर मिल रहा है इनकी कंपनी का कि बिजनेस आप लोग करो भाई, बट पैसा हमारा लो। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो, वो मैं आगे समझाऊंगा, बट एक इन नटशेल लोगों का पैसा जब लगता है, या हो सकता है कि इवन बी ए बी सी किसी का पैसा ना लेते हुए खुद का पैसा लेके भी अगर बिजनेस करते हैं, तो भी हो सकता है कि वो लोग कंपनी फॉर्म करके करें। बट इन अ नटशेल अगर मैं आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक एग्जांपल देना है, तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे शेयर्स अलॉट होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में आप जो है अपना कैपिटल लेके आते हो, एंड देन उसके ऊपर पीएसआर डिसाइड होता है। तो ये सब चीजें है कंपनीज एक्ट में। अगर आप मुझे पूछोगे तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो मैंने आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दिया है, इज दैट तीन लोग कंपनी में कर रहे हैं बिजनेस और बाकी लोग पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, इज अ वेरी, मैं आपको नहीं कहना चाहूंगा इट इज नॉट एन एग्जाम्पल इन नटशेल, बट एक आपको एक आउट एंड आउट आइडिया दे रहा हूँ कि कंपनी कैसा है। सर पार्टनरशिप ही कर लेते फिर सर तीन लोग, कंपनी क्यों? सर नहीं ना सर, क्योंकि क्या है, कंप्लायंसेस कंपनी को ज्यादा है, बिकॉज कंपनी का जो है सर्टन ट्रांजैक्शन की सर्टन अमाउंट के ऊपर अगर ज्यादा, तो आपको कंपनी फॉर्म करनी ही पड़ती है। ठीक है, वील गेट बैक टू दिस, ये सब डिस्कशन में हम लोग आगे आएंगे जब वी विल टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट 2013, द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक एलएलपी भी होता है, एलएलपी, विच इज समवेयर इन बिटवीन सम, यू नो, differences that are there between the partnership and a company। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझाना है कि यार टू और मोर पर्सन कम टूगेदर, पार्टनरशिप एक्ट, टू और मोर पर्सन एंड सम पीपल यूजिंग सम अदर पीपल्स मनी, ठीक है, एंड रनिंग अ बिजनेस फॉर इन अ नटशेल। मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी, हर टाइप की कंपनी ऐसी होती है, इट इज वन ऑफ द कंपनी विच इज वेल नोन इन द मार्केट। आपको भी अगर पता होगा हिंदुस्तान लीवर है या ऐसा है जहाँ पे शेयर्स बेचे जाते हैं, तो शेयर्स का बेसिकली लॉजिक ये होता है कि कुछ लोग मिलकर कंपनी चलाते हैं, बाकी लोग पैसा लगाते हैं, ये लोग उनका पैसा हैंडल करते हैं। ठीक है, इतना ही अभी समझने का जरूरत है आपके लिए। ठीक है, अब आ गया कि मैंने आपको बता दिया कि एक पोर्शन का ओवरव्यू क्या रहेगा। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसको पढ़ना कैसे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो या इवन इन नॉर्मल लाइफ आप पढ़ रहे हो, तो आप कैसे पढ़ोगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूंगा कि यार मतलब लॉ है, बिजनेस लॉ है सर, 60 मार्क का पेपर है सर, 60 मार्क्स सर, रिटर्न है सर, पूरा रिटर्न है, नो एमसीक्यू, नथिंग नथिंग। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि आपको क्या जरूरत है? बेसिकली आपको हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको हर कंसेप्ट, हर क्लॉज अगर आपके इसमें क्लियर नहीं है माइंड में, तो आपको ये दिक्कत करेगा। सबसे पहले अगर मैं आना चाहूंगा फर्स्ट पॉइंट पे कि यार आपको क्या करना चाहिए जब आप पढ़ाई शुरू करते हो। अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, लेट से आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक 1 अनलॉक 2 ये सब चीजें चल रही है,
बट देर आर गोइंग टू बी नो ग्रुप क्लासेस गोइंग ऑन विच आर गोइंग टू बी देयर। सो अगर आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन क्लासेस इज दी ओनली ऑप्शन। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो फॉर विच एवर अटेम्प्ट, फॉर नवंबर 2020 हो या कोई भी अटेम्प्ट के लिए हो, नवंबर नाउ विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड दिसंबर 2020, ठीक है, तो आप जो कोई अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो आपको मैं एक बहुत ही क्लियर ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हो, ना ही बिजनेस लॉ बोल लो या कोई भी थियोरी सब्जेक्ट ले लो, आज अगर आपको थियोरी सब्जेक्ट पढ़ना है तो यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट बाय रीडिंग द आईसीआई मॉड्यूल। ठीक है सर, आईसीआई मॉड्यूल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आईसीआई देवाय नमा, ठीक है, अगर मॉड्यूल है, मॉड्यूल इज, आईसीआई इज गॉड, वही किंग है, वही गॉड है, वही सब कुछ है। अगर ऊपर से भगवान भी नीचे आ जाए और आपको बोले कि यार आप आईसीआई का मॉड्यूल मत पढ़ो, तो सर आप भगवान को भी बोल देना कि सर सॉरी, कुछ भी बोल लो सर, आईसीआई का मॉड्यूल तो पढ़ना ही है। सर सही है गलत है वो सब जाने दो, बट आईसीआई का मॉड्यूल तो पढ़ना ही है। आपको कोई भी फैकल्टी बोले कि यार आप ये मत पढ़ो, आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ो मत, नॉट रियली प्रॉपरली दिया नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो सर फिर आप मतलब ये क्या कहना चाहते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा आईसीआई के मॉड्यूल में दिया है वैसा ही मेन एक्ट है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक्ट होता है जब एजुकेशनल पर्पज के लिए सिखाया जाता है या कन्वे किया जाता है, तो उसको एक इजियर फॉर्म में, लेजिबल फॉर्म में लिखा जाता है। अगर मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली बेयर एक्ट से भी पढ़ा सकता हूँ कि यार सर बेयर एक्ट में ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, बट सर उसमें यही प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उतनी नहीं रहेगी, बिकॉज लॉ, आप कोई लॉ पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप जब कोई भी लॉ पहली बार पढ़ रहे हो तो रेफरेंस बुक या अगर कोई और बुक क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इज दैट द लूसिडिटी ऑफ द लैंग्वेज या सिंप्लिसिटी ऑफ द लैंग्वेज। अगर जितना सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा उतना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो सर अगर आप सोच रहे हो कि यार रीड कर लेंगे आईसीएम मॉड्यूल, सर हो गया, 4-5 बार रीड कर लेंगे सर, 4-5 बार तो रीड करके हो ही जाएगी। ठीक है, कर लेंगे, पास हो जाएंगे। सर ये कोई 10th या 12th का एग्जाम नहीं है सर कि जहाँ पे आपको जो है कि 100 पेज या 200 पेज ही हर सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। सर हर सब्जेक्ट का अपना एक लोड रहेगा, हर सब्जेक्ट का अपना एक लिमिट्स रहेंगे, हर सब्जेक्ट की बाउंड्रीज रहेंगे। यू कैन नॉट गो ऑन रीडिंग एवरीथिंग। 400 पेज पढ़ लोगे, कितना रिटेन कर पाओगे, क्या कर पाओगे, इज रियली क्वेश्चनेबल। ठीक है, तो उसके बाद पहले तो आप रीड करो, रीड करने के बाद अंडरस्टैंड, तो उसके लिए तो हम बैठे ही है साहब, उसी के लिए तो हम क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रीड कर रहे हो उसके बाद अंडरस्टैंड कर रहे हो, बहुत लोग बोलते हैं सर रीड करने की क्या जरूरत है, पहले तो सीधा आप समझा दो, आप समझा ही दोगे सर अच्छे से। ठीक है, समझा तो मैं दूंगा ही आपको अच्छे से, उसमें आपको कोई भी डाउट रहेगा तो वो हर डाउट एंटरटेन होगा, इज व्हाट आई रियली वांट टू एम एट, कि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कभी भी क्वेश्चन करो, मैं कभी भी वो क्वेरी जो है आपकी आंसर करूंगा। ठीक है, ये हो गया। कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं सर पहले आपका लेक्चर देख लेते हैं फिर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है, विच एवर सूट्स यू, बट अ वेरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वुड बी टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड। सर रीड कर लिया सर, अंडरस्टैंड भी कर लिया सर, बट सर फिर भी पास नहीं हुए सर, अंडरस्टैंड सर अब तो सर आ जाना चाहिए था लिखने। तो ठीक है, 400-500 पेज है सर, अंडरस्टैंड करके भी क्या करोगे, याद कितना रखोगे? मेमोरी है ना सर, मेमोरी के भी लिमिट्स है, और सर एक सब्जेक्ट नहीं है ना सर, आपके 6-4 सब्जेक्ट्स है, उसमें वापस सब सब्जेक्ट्स है, देयर आर सब टॉपिक्स एंड सब डिफरेंट स्मॉल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, 2A 2B जैसे हम लोग बोलेंगे, तो वैसा है सर। सर ये भी डिफिकल्ट है सर। चलो ठीक है सर, फिर आप क्या करो, मेरे साथ ही लिख लिया करो सर, मैं आपको शॉर्ट में नोट्स दे दिया करूंगा कि सर इतना ही लिखना है, उतना ही लिखना है। अगर आपको चाहिए कि लेक्चर के साथ लिखना है, मैं दे रहा हूँ टाइम, तब अब मैं आपको बोलूंगा कि अब आप लेक्चर जो है वो पॉज कर लीजिए, और जो ये स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है उसको कॉपी डाउन कर लीजिए। आपको अगर तब कॉपी डाउन करना है तो तब कॉपी डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और फिर उसके बाद ये है कि अब लिख लिया है सर, ठीक है, अब आपको है कि ये यहाँ पे पॉज नहीं करना, तो ये सब नोट्स जो है मेरी साइट के ऊपर भी आएंगे, विच इज गोइंग टू कम अप इन अ वीक बेसिकली। सो वहाँ पे भी मैं वो सब नोट्स डाल दूंगा, क्वेश्चंस डाल दूंगा, कुछ रेफरेंसेस डाल दूंगा, तो आपको वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, तो अब सर रीड भी कर लिया सर अंडरस्टैंड भी कर लिया, लिख भी लिया सर, फिर भी सर फेल हो गए सर। तो यही प्रॉब्लम है ना सर, आप लिख भी लो, नोट्स भी है आपके पास, बट अगर वो नोट्स खुलेंगे ही नहीं वापस एक बार लिखने के बाद, तो आप कैसे पास हो सकोगे? इसके लिए आपको रिवीजन लेक्चर्स भी करना जरूरी है सर, वो भी यहीं पे आएंगे सर। विल ट्राई के यूनिट वाइज या जो हमारे एक्ट वाइज हम लोग अगर करना चाहे तो उस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, एंड देन हम लोग करेंगे कि यार प्रैक्टिस कैसे करनी क्वेश्चंस की।
ठीक है, मतलब अभी आपने रीड भी कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, लिख भी लिया, सर रिवाइज भी कर लिया, 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया सर, फिर भी सर फेल हो गए सर। हो सकता है सर, पॉसिबिलिटी है सर कि आप कर लो। तो यही प्रॉब्लम है, सब लोग रिवाइज कर लेते हैं बट प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो वो एक टर्म है वो यहाँ पे बहुत अप्लाई करती है। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट विद योर पेपर। सर हम लोग अभी देखते हैं, जब आप 10th या 12th के बोर्ड्स देते हो तब आप लोग क्या करते हो सर, एक फर्स्ट यूनिट होता है, एक होता है मिड टर्म, फिर होता है सेकेंड यूनिट, फिर होता है फाइनल एग्जाम। ठीक है भैया, स्टेट बोर्ड में तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे सर होता है आपका 25% पोर्शन, यहाँ पे होता है सर ये 25 + 25, फिर यहाँ होता है नया कुछ 25% होता है। ठीक है, अब यहाँ होता है पूरा फाइनल में 100%। तो सर प्रैक्टिस जितनी बार होगी, 4 बार तो आप वो एक चीज पढ़ ही चुके होते हो सर, पर यहाँ क्या होता है सर, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप उतना कर पाओ, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में ये नहीं लिया जाता, क्योंकि एक ही एग्जाम है, 100 मार्क्स का देना है सर, तो ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो पाता। तो अगर आप चाहो तो ये टेस्ट सीरीज जो है, जो हमारी भी आएगी आगे जाकर, उसको आप लिख सकते हो। हर एक्ट के बाद एक टेस्ट सीरीज आएगा, होपफुली एक हर 2 एक्ट के बाद एक 2 एक्ट का साथ में पॉसिबली आएगा, 3 एक्ट होने के बाद 3 एक्ट का साथ में आएगा, फिर 4 एक्ट करने के बाद 4 एक्ट का एक बार ले लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कुछ करेंगे हम लोग, एक सिस्टम बना देंगे सो दैट यू कैन डू इट इजीली। तो सर आप क्वेश्चंस कहाँ से लोगे सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन, पहले तो सर आप मॉड्यूल में से जो भी आएगा सर वो हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद पास्ट पेपर जो है वो भी हम एक साथ सब सॉल्व कर लेंगे। रिवीजन टेस्ट पेपर जो है सर वो भी हम लोग कर लेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो भी हम लोग कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो मैं खुद भी बना के दूंगा। ऐसे नहीं है कि यार मतलब बस वही के कर लिए तो हो गया, नहीं सर, अलग अलग, क्योंकि लॉ है सर, बहुत एम्बिग्यूटी है, बहुत ही ऐसे सर उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं कुछ अलग अलग सोचूं, आपको भी अगर कुछ अलग अलग क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके दिमाग से, तो दैट वुड ऑल्सो बी एंटरटेन। तो सर अगर ये सब में सर रिवीजन टेस्ट पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स क्या है सर, रिवीजन टेस्ट पेपर्स इज बेसिकली इंस्टीट्यूट गिव्स यू एक छोटा सा क्वेश्चन का जो है एक बैंक बोल लो कि इंस्टीट्यूट दे रही है कि ये बेसिकली दीज आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड एग्जाम में, तो आप वो कर लो, वो भी आपके लिए शायद कुछ कुछ क्वेश्चन शायद उसी में से डायरेक्टली आ जाए, या कुछ अलग भी आए, आपको कुछ नया कंसेप्ट सीखने मिल जाए रिवीजन टेस्ट पेपर में भी। फिर हो सकता है कि मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स क्या होते हैं कि इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है ये, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग ट्राई करेंगे कि वी सॉल्व दैट क्वेश्चंस आल्सो टुगेदर, सो दैट आपको जो है कि पूरी क्लैरिटी रहेगी कि सर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें से इन चीजों में से जब अंडरस्टैंड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, कोई भी आपको क्वेरी आती है, तो देर वुड बी अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर जो 2-3 दिन में एक्टिव हो जाएगा, जो मैं आपको बता दूंगा कि ये नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आपकी क्वेरी जो होगी, इधर इन रिटर्न और ऑडियो फॉर्मेट, कि सर ये क्वेरी है, सर आप प्लीज ये क्वेरी को आंसर कीजिए। इफ आई फील कि वो क्वेरी, आंसर तो आपको व्हाट्सएप पे मिल ही जाएगा, बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि 4 5 6 7 8 सर्टन नंबर ऑफ पीपल कम अप विद द सेम क्वेरी, इसका मतलब है कि भाई वो क्वेरी को अंदर और घुसने की जरूरत है, इसका मतलब है कि उस पर एक अलग से एक लेक्चर आएगा सर। तो ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए कि अगर आप क्वेरी कोई पूछते हैं, तो व्हाट दिस विल डू इज बेसिकली इट विल हेल्प योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड कि यार क्वेरी पूछ सकते हैं। आधे टाइम क्या होता है, आधे से ज्यादा टाइम, दैट यू फील शाय टू आस्क द क्वेरी, यार सर इतना छोटा क्वेरी कैसे पूछूं। सर कोई शाय नहीं होती सर, छोटा से छोटा सर, अगर आपको बताओ एक एक छोटा सा जो क्वेरी का अगर एग्जांपल देना है, तो एक छोटा सा बच्चा बच्चा था जिसने अपने पिताजी को एक क्वेश्चन पूछा था कि सर नाखून कैसे बढ़ता है, कि डैड नाखून बढ़ते कैसे, एंड यू वोंट बिलीव उस बंदे ने वो एक क्वेश्चन के ऊपर थीसिस लिखा हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनकी लॉन्गेटिविटी क्या होती है, उनका शेप ऐसा क्यों होता है। जो छोटी चीज है शायद हम मैं आप सब लोग मिस कर जाए, बट वो बंदा मिस नहीं किया, उसकी क्यूरियोसिटी ने आज एक बुक उस चीज पे, पूरी थीसिस उस चीज पे तैयार की हुई है। So never shy away to ask any queries. Try to be concise with your queries and try to be proper कि यार नहीं ये पूछना है मतलब पूछना है, भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वो क्वेरीज आपकी एंटरटेन की जाएगी। 2 से 3 दिन में व्हाट्सएप का नंबर आ जाएगा, प्लस इवन अगर आप इसके नीचे वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी जितनी हो सके उतनी मैं क्वेरीज के आंसर दे दूंगा।
ठीक है। अब यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे पूरा लेक्चर सब लेक्चर्स आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। आई एम ट्राइंग टू कि रोज एक लेक्चर लाने को, आई एम ट्राइंग टू मेक अ शेड्यूल कि यार एक रोज एक लेक्चर आएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ज्यादा ही लेक्चर्स करूँ, एक तो आना ही चाहिए, उससे भी ज्यादा है। लेट्स कीप द टारगेट हाई, होप्स हाई, सब हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो है। अब कल से जो है प्रॉपर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू होगा। ओके, तो आप आ जाइए कल। हाँ, और सर एक और बताना था सर, जब आप लेकर आओगे, जब आप क्लास में बैठोगे, तो आपको आईसीआई का मॉड्यूल, आईसीआई मॉड्यूल प्लस एक नोटबुक भाई 200 पेज की साथ में रखो, क्योंकि जो भी हमारे लेक्चर्स में होगा आपको लिखना है। वही जो नोटबुक है आपकी, वही आपको आपके जो पासिंग या स्कोरिंग है वहां तक पहुंचा सकते हैं सर। ठीक है, तो और ये जो 5 चीजें आज मैंने समझाई, रीड, अंडरस्टैंड, राइट, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, इन सब चीजों पे और भी डिटेल्ड वीडियोस आएंगे। जो लोग सिर्फ, जिनका अगर समझ लो रीड, अंडरस्टैंड और राइट हो गया है, बट रिवाइज नहीं कर पा रहे सर, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए कैसा अप्रोच होना चाहिए वो भी आपको मैं समझा दूंगा कि यार अगर आप इस लेवल पे अटक गए हो कि आपका लिख के हो गया है, अंडरस्टैंड करके हो गया है, फिर रिवाइज करके हो गया है, बट सर प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो सर प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए? सर आप पूछो, क्वेरीज पूछो, लेट गेट इन टू दैट मोड कि हमको करना ही है सर। ठीक है, तो आप ये सब क्वेरीज में जो भी आपकी है वो संभाल के रखो। लेट्स गो ऑन अहेड। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, उसका फर्स्ट लेक्चर कल होगा, तो आप अपनी आईसीए की मॉड्यूल नोटबुक लेके बैठ जाइए एंड स्टे ट्यून। ठीक है, और इस जो मेरा वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय।